सिर्फ 15, जी हाँ सिर्फ 15 सीटें, इतनी ही दूरी पर खड़ा है एनडीए उस राजनीतिक मुकाम से जहां पहुंचने का सपना हर बड़ी सरकार देखती है। अब वो सवाल जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए इतनी हलचल क्यों? जवाब है संविधान। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एनडीए के पास सब कुछ है, फिर भी एक कमी, वो क्या है? 245 सदस्यों वाली राज्यसभा। आज एनडीए के पास लगभग 148 सांसद हैं, लेकिन संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसलों के लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, लोकसभा में पहले से बीजेपी की मजबूत सरकार, देश के ज्यादातर राज्यों में प्रभाव, राष्ट्रपति भवन से लेकर कई विधानसभाओं तक राजनीतिक पकड़, लेकिन फिर भी एक ऐसी दीवार है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के रास्ते में खड़ी रही है, और उस दीवार का नाम है राज्यसभा। सिर्फ 15, जी हाँ सिर्फ 15 सीटें, इतनी ही दूरी पर खड़ा है एनडीए उस राजनीतिक मुकाम से जहां पहुंचने का सपना हर बड़ी सरकार देखती है। लोकसभा उसके पास है, कई राज्यों की सत्ता उसके पास है, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन उसके पास है, लेकिन फिर भी एक दरवाजा है जो पूरी तरह से खुला नहीं है। उस दरवाजे का नाम है राज्यसभा। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर राज्यसभा का वो जादुई आंकड़ा क्या है, क्यों बीजेपी के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है, और अगर एनडीए इस आंकड़े तक पहुंच गया तो भारत की राजनीति में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या देश में एक नया राजनीतिक युग शुरू होगा, या फिर विपक्ष की आखिरी बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ जाएगी? ये कहानी सिर्फ सीटों की नहीं, ये कहानी है सत्ता, संविधान और भविष्य की। कल्पना कीजिए, आपके पास पूरा महल है, लेकिन एक कमरे की चाबी आपके पास नहीं है। वो कमरा छोटा नहीं, वो कमरा है जहां देश के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े फैसले लॉक हैं। यही स्थिति कई राजनीतिक विश्लेषक एनडीए की बताते हैं। 2014, 2019, 2024 तीन लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता, लेकिन राज्यसभा में वो स्थिति अभी तक नहीं बनी जहां सरकार हर बड़े संवैधानिक बदलाव को विपक्ष की जरूरत के बिना आगे बढ़ा सके। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली थ्रिलर। अब वो सवाल जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए इतनी हलचल क्यों? जवाब है संविधान। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस सिस्टम में बदलाव करना आसान नहीं बनाया गया। इसलिए संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी सिर्फ सरकार होना काफी नहीं, संख्या भी होनी चाहिए, और बड़ी संख्या चाहिए। एनडीए के पास सब कुछ है, फिर भी एक कमी, वो क्या है? 245 सदस्यों वाली राज्यसभा। आज एनडीए के पास लगभग 148 सांसद हैं, लेकिन संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसलों के लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी सरकार को ऐसे आंकड़े चाहिए जहां विपक्ष की मदद के बिना भी महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों को आगे बढ़ाने की ताकत मिल सके। यही वजह है कि बीजेपी और एनडीए की नजरें अब राज्यसभा के आगामी चुनाव पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने लोकसभा, राज्यों और संगठन में जबरदस्त विस्तार किया, लेकिन राज्यसभा अभी भी वहां वो मंच
है जहां विपक्ष कई बार सरकार को चुनौती देने की स्थिति में रहा है और यही वजह है कि आगामी चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की लड़ाई बन गई है। चलिए अब जानते हैं राज्यसभा सीट के लिए कहां-कहां मुकाबला है। 18 जून को 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। लेकिन असली खेल 5 राज्यों में है। गुजरात 182 सदस्यीय विधानसभा, बीजेपी के पास 161 विधायक, चारों सीटें एनडीए की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। ये लगभग तय माना जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश, यहां तस्वीर और भी दिलचस्प है। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी मिलकर भारी बहुमत में है। 164 विधायकों के समर्थन के साथ एनडीए चारों सीटें जीत सकती है। यदि ऐसा हुआ तो राज्यसभा में एनडीए को एक बड़ा फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान 200 सीट वाली विधानसभा, गणित साफ दिखाई देता है। बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है यहां। इसके आगे मध्य प्रदेश, यहां बीजेपी का मजबूत बहुमत है। 3 में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अब आते हैं उस राज्य पर जहां सबसे ज्यादा रोमांच है, यानी कर्नाटक। यहां 4 सीटें हैं। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। एनडीए 1 सीट लगभग तय मान रही है, लेकिन चौथी सीट यहां से शुरू होता है राजनीतिक सस्पेंस, क्रॉस वोटिंग, रणनीतिक मतदान या आखिरी समय का कोई बड़ा खेल। इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब चलिए समझते हैं आखिर संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एनडीए राज्यसभा में और मजबूत हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले एक तथ्य समझ लीजिए। भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बेहद कठिन बनाई गई है। इसका मकसद यही था कि कोई भी सरकार मन मर्जी से संविधान ना बदल सके। लेकिन यदि किसी गठबंधन के पास दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या हो तो वो अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप कई बड़े बदलावों का प्रयास कर सकता है। अब समझते हैं, अगर ये ताकत बीजेपी को मिल गई तो एनडीए किन क्षेत्रों में बड़े बदलाव की कोशिश कर सकता है। यहां आपको बता दें कि हर संभावनाओं की बात हम कर रहे हैं, ना कि निश्चित योजनाओं की। पहला, चुनावी सुधार, एक देश एक चुनाव। ये विचार लंबे समय से चर्चा में है। यदि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हुई तो मजबूत संख्या सरकार को फायदा दे सकती है। दूसरा, प्रशासनिक सुधार, केंद्र और राज्यों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार अधिक आत्मविश्वास से कदम बढ़ा सकती है। तीसरा, न्यायिक एवं संस्थागत सुधार, सरकारें अक्सर न्यायिक नियुक्तियां, ट्रिब्यूनल व्यवस्था और प्रशासनिक संरचनाओं में बदलाव की बात करती रही है। मजबूत संख्या होने पर ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है। चौथा, नई नीतिगत संरचनाएं, भविष्य में जनसंख्या आधारित परिसीमन, शासन व्यवस्था में बदलाव या संघीय ढांचे में से जुड़े विषयों पर भी व्यापक बहस हो सकती है। हालांकि इनमें से कई मामलों में राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, एक वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरा परिसीमन से जुड़े मामले। आपको याद होगा, अब बंगाल चुनाव के बीच, जो हाल ही में बंगाल चुनाव हुआ, उसके ठीक बीच में महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन बिल जोड़कर लाया गया था, जो संसद में पास नहीं हो सका इसी वजह से। अब चलिए समझते हैं, यदि ऐसा हुआ तो क्या विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है
कई संवैधानिक संशोधनों के लिए केवल संसद ही नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत भी मौजूद है। इस सिद्धांत के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, यानी चाहे किसी भी दल के पास कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लोकतांत्रिक ढांचे पर संवैधानिक सीमाएं बनी रहती हैं। अब असली सवाल क्या है? क्या एनडीए इस चुनाव के बाद राज्यसभा में और मजबूत होगा? संभावना है, हाँ बिल्कुल। क्या वो तुरंत संविधान में बड़े बदलाव कर पाएगा? ये भी सवाल है। इसका जवाब है ये इतना आसान नहीं है। क्या ये चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है? इस सवाल का जवाब है ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कई बार कुछ सीटें ही इतिहास का रास्ता बदल देती हैं। और इस बार दांव पर सिर्फ 24 सीटें नहीं हैं, दांव पर है भारत की संसद में शक्ति संतुलन का भविष्य। राज्यसभा की ये लड़ाई सिर्फ सांसदों की गिनती नहीं, ये तय करेगी कि आने वाले वर्षों में संसद के भीतर किसकी आवाज ज्यादा प्रभावशाली होगी। क्या एनडीए जादुई आंकड़े की ओर एक और कदम बढ़ाएगा? क्या विपक्ष अपनी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दीवार बचाने में कामयाब होगा? 18 जून के नतीजे इस कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। तो ये सारा कवायद जो है राजनीति से जुड़े फैसले हैं, और बीजेपी जो जो फैसले में कर रही है वो इसी जादुई आंकड़े को पाने के लिए 18 जून का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से एनडीए बीजेपी खास तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन संशोधन बिल लेके जो आई थी उसे वो आगे बढ़ाना चाहती है, और उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा है, वो है राज्यसभा का वो जादुई आंकड़ा। इसलिए ये चुनाव बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी इस पे नज़रें टिकाए हुआ है कि क्या वो इस जादुई आंकड़े से छूने से बीजेपी को रोक सकती है। तो चलिए 18 जून पे सबकी नज़रें हैं, हम भी 18 जून का इंतज़ार कर रहे हैं और आगे भी आने वाली कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप सुन रहे थे राज्यसभा का जादुई आंकड़ा, आपको अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।